हेलो एस्पिरेंट, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है, जो कि आपकी सीटेट प्रिपरेशन में साथ ही साथ आपको वैकेंसीज के बारे में अपडेट कराने में भी हेल्प करती है। आज जो हम देखेंगे वो हम कुछ की नोट्स देखेंगे, कुछ की जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है उनका हम जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। ये खासकर उन बच्चों के लिए है जिनका जो प्रिपरेशन होता है वो लास्ट टाइम पे ही होता है, रिमेनिंग 2 to 3 डेज। बाकी ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्जाम में आते हैं और जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जैसे हमारी यूनिट की शुरुआत ही होती है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे क्वेश्चन हर बार देखे जाते हैं, ठीक, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। और एसएसएल रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या समझ लेते हैं, डिफरेंस समझ लेते हैं। अब ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हम किस चीज में डिनोट करते हैं? एक क्वांटिटेटिव नेचर में डिनोट करते हैं। डेवलपमेंट को किस में करते हैं? क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव क्यों? क्योंकि ग्रोथ क्या है, अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, हम फिजिकल मतलब हमारे शारीरिक विकास की बात करें, जो चीज हम देख सकते हैं, जो चीज को हम नाप तोल सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपका ग्रोथ का पार्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे कि हाइट को नापा जा सकता है, वेट को मेजर किया जा सकता है, इसीलिए ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में सारी चीजें आएंगी, जैसे फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, पर्सनालिटी, ओवरऑल एक व्यक्ति का डेवलपमेंट और ओवरऑल एस्पेक्ट डोमेन आ जाएगा आपका डेवलपमेंट में। तो आप ये कह सकते हो ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट का, ना कि डेवलपमेंट है। ठीक, तो जहाँ फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो वो तो आपका क्या है? ग्रोथ है। और जहाँ पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो वो आपका क्या है? डेवलपमेंट है। ग्रोथ क्या है? एक फिजिकल चेंज है। क्यों? अभी मैंने बताया फिजिकल बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं, जैसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो आपका क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, पर्सनालिटी, सारी चीजों का क्या है? डेवलपमेंट है। ग्रोथ हमारी लिमिटेड है। क्यों? मैच्योरिटी अटेन करने के बाद हमारी ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। एक टाइम के बाद हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। जैसे हाइट लड़कियों में अप्रॉक्स 18 ईयर्स तक बढ़ती है, 18 to 19, लेकिन लड़कों में 22 तक बढ़ती है, तो उसके बाद बढ़ना स्टॉप हो जाती है। तो लिमिटेड है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो वॉर्म टू टर्म चलता है, मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। आपकी फिजिकल, आपका ग्रोथ क्या एक्सटर्नल है, आप उस चीज को देख सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट क्या है? इंटरनल है, नहीं देख सकते हैं। जैसे कि इमोशंस हो गए, इंटेलेक्चुअल हो गया, ये सब चीजें देखी नहीं जा सकती। ग्रोथ हमारा क्या है? कॉन्क्रीट है। कॉन्क्रीट एज इन की कॉन्क्रीट मतलब कि हम छू सकते हैं, ठोस चीज मतलब उसको देख सकते हैं। लेकिन आपका डेवलपमेंट क्या एब्स्ट्रैक्ट है, उसको देखा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, ग्रोथ हमारा क्या है? पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। लेकिन हमारा डेवलपमेंट क्या है? वाइडर कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने बताया। और ग्रोथ हमारी क्या है? वो एक मैच्योरेशन के बाद आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी स्टॉप हो जाती है। लेकिन आपका डेवलपमेंट क्या है? आपके मृत्यु तक चलती रहती है। तो ये सिंपल था आपका क्या है? ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए हमारा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट अभी मैंने आप लोगों को बताया, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, ये सारे आपके क्या हैं? डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले हम फिजिकल डोमेन देखते हैं। फिजिकल डोमेन दैट इज रिलेटेड टू आवर फिजिकल डेवलपमेंट, जहाँ पे हमारी ग्रोथ ऑफ मसल्स और हमारा स्ट्रक्चर, जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात होती है। इसमें दो चीजें आती है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स में आपकी कौन सी मसल्स आ जाएगी? लार्ज मसल्स आ जाएगी, ठीक। लेकिन फाइन मोटर स्किल में कौन सी मसल आ जाएगी? स्मॉल मसल्स आएगी। जैसे हम फिंगर्स की बात करें तो फाइन मोटर स्किल्स आ जाएगा। लेकिन अगर हम आर्म्स की बात करें, लेग की बात करें, जहां हमें दौड़ने भागने में, मतलब आप कह सकते हो कि हमारी पूरी बॉडी या आपकी लार्ज मसल्स यूज हो रही है। वही अगर आप सब्जी वगैरह काटते हो तो आपके सिर्फ फिंगर्स इस्तेमाल होते हैं, वहां पे फाइन मोटर स्किल्स हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें से फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर कौन सी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव कहें, दैट इज रिलेटेड टू माइंड। अब हमारा हमारा दिमाग रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज करता है, प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक, ताकि एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट या मीनिंगफुल तरीका निकाल सके। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, जो समाज में जो भी लोग हैं, सॉरी एक मिनट, जो समाज में जो भी लोग हैं उनसे इंटरेक्ट होना, उनके साथ रहना, उनसे मतलब जो हमारे क्लासमेट है, फ्रेंडशिप, मतलब वो आपका एक जो समाजीकरण होता है, जब आप समाज में उतरते हो,
चीजों को देखते हो, तो उसी तरीके से आपका सोशल डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब जैसे हमारा फियर होता है, एंगर होता है, हमारा जो इमोशनल स्टेट होता है, किस तरीके से व्यक्ति उस चीज को मैनेज करता है, किस तरीके से कंट्रोल करता है, जैसे कहते हैं भावनाओं में रह के कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक, और बहुत ज्यादा किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो बच्चे का क्या इमोशनल स्टेट है, वो आपका किस में आ जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाएगा। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए मोरल डेवलपमेंट। बेटा मोरल डेवलप आप लोग ने कोलबर्ग की मोरल रीजनिंग वाली थ्योरी पढ़ी होगी। मोरल डेवलपमेंट जहाँ पे सही गलत राइट रॉन्ग की पहचान होती है, वो चीज आपका क्या है, मोरल डेवलपमेंट। बच्चों को ये पता होता है क्या गलत है क्या सही है, और हमें दूसरों के हित के लिए अपने हित के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बाई टेकिंग एक जो मोरल रीजनिंग होती है उस चीज का इस्तेमाल करना। एक फाइनल रिजल्ट बाय टेकिंग दी कंसिडरेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये आपकी क्या हो जाएंगे बेटा, ये फिजिकल, ये आपके डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, जो कि अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम कुछ देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, जो कॉमन स्टेजेस हैं। डिफरेंट डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ हम जो एक एग्जैक्ट है, जो अकॉर्डिंग टू आंसर की वगैरह, तो वो चीज हम लेके आए हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रीनेटल की बात करें, तो प्रीनेटल स्टेज में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, प्रीनेटल स्टेज में जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, वो वाला जो पीरियड होता है वो आपका क्या होता है, प्रीनेटल। मतलब कि बच्चा बिफोर द बर्थ वाला फेज आपका प्रीनेटल। इन्फेनेसी 0 to 2 ईयर होता है, जहाँ पे बच्चा सेंसेस क्या होता है, सेंसेस ऐसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ग्रैब करना, चीजों को सर्व करना, इससे सीखते हैं। देन आता है चाइल्डहुड फेज का। चाइल्डहुड फेज जो कि आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड है, अर्ली चाइल्डहुड और आपका लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष का होता है, जिसे हम प्री स्कूल एज पे कहते हैं, क्योंकि यहीं पे बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है। देन लेटर चाइल्डहुड देखिए, ये हमारा क्या है, 7 to 11 वाली एज है, गैंग एज है, जहाँ पे बच्चा ग्रुपिंग और एक कह सकते हो गैंग में रहना पसंद करता है। एडोलेसेंस आपकी 12 to 18 वाली फेज है, जहाँ पे बच्चा आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, बच्चा बहुत ही, आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा अपने रोल को लेके कंफ्यूज रहता है। और देन बच्चा अडल्टहुड, मतलब कि आपका एक 18 से 65 ईयर तक वो अडल्टहुड वाली फेज होती है। तो एक एक करके एक एक की कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, क्योंकि अपने में ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि फास्ट रिवीजन है। अभी बताया 0 to आपका बर्थ है। जो प्रीनेटल स्टेज होती है आपकी, इसमें 3 स्टेज होती है, जर्मिनल, एम्ब्रॉइक और फेटल। जर्मिनल में देखिए 0 to 2 वीक्स होता है, और 3 to 8 वीक्स आपका एम्ब्रॉइक में होता है। फेटल में आपका 9 to 38 और 40 वीक्स जो भी आपके होते हैं, जो भी गेस्टेशन पीरियड जाता है, वो आपका क्या होता है, फेटल पीरियड में जाता है। इन्फेनेसी में देखिए, अच्छा इन्फेनेसी जहाँ बच्चा छोटा है भाई, तो ये जो फेज होती है, यहाँ पे बच्चे का जो टॉडलर फेज होता है वो स्टार्ट होता है। तो एक बच्चा एक एक्टिव, मतलब एक कह सकते हो कि यहाँ पे बच्चा एक एक्टिव चाइल्ड बनता है, हर चीज को ग्रास्प करना, हर मतलब सीखने की इच्छा रखना, क्या है क्या नहीं है, क्रॉल करना, वॉक करना बच्चा सीखता है। ये इस जो हमारा इन्फेनेसी फेज होता है, इसमें ग्रोथ बच्चे की बहुत ज्यादा तेजी से होती है, बच्चे का जो भी हमारा फिजिकल बॉडी वो तेजी से डेवलप होती है। देन जो इंटेलिजेंस लेवल डेवलपमेंट होता है वो भी फास्ट होता है। और यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट बच्चे का, जो भी मसल्स डेवलपमेंट होता है, वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, बहुत बहुत तेजी से होता है। तो ये आपके इन्फेनेसी की कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर। यहाँ पे बच्चा प्री स्कूल एज इसलिए कही गई क्योंकि बच्चा स्कूल जाना शुरू करते हैं। यहाँ पे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, लेकिन जो ग्रोथ रेट होता है बच्चे का वो स्लोअर हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन इस चीज से पूछा गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ग्रोथ रेट होता है बच्चे का वो स्टेडी हो जाता है। मतलब कि आप देखते हो कि बच्चे, कई लोग के बच्चों का हाइट नहीं बढ़ती है इस फेज में, और अचानक से वो जब लेटर चाइल्डहुड में जाते हैं, जब 11-12, तो अचानक से वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट होता है बच्चे को कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। देन इसी स्टेज पर बच्चे के हैंड प्रेफरेंस आती है, कि मतलब बच्चा लेफ्टी रहेगा या राइटी रहेगा। ये स्टेज हमारी प्ले स्कूल एज है, आपका प्री स्कूल एज है। इसी फेज में बच्चा इगोसेंट्रिक होता है, मतलब अहम केंद्रित होता है। बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ना कि दूसरों के बारे में सोचता है, केवल अपने पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट देखिए, लेटर चाइल्डहुड एज, ये गैंग एज है। यहाँ पे बच्चे, ये स्टेज आपकी एलिमेंट्री स्टेज और ट्रबलसम स्टेज भी जानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चे की सोच, यहाँ पे थिंकिंग, कॉग्निटिव प्रोसेस बहुत ज्यादा तेजी से बच्चों का डेवलप होता है। और बच्चे यहाँ पे पीयर ग्रुपिंग करना पसंद करते हैं, चीजों को मतलब दोस्तों के साथ रहना, उनके साथ रहना, और अपनी एबिलिटीज को दूसरे के साथ कंपेयर करना, कंपैरिजन करना पसंद करते हैं। तो ये आपका बेटा लेटर चाइल्डहुड का फेज हो गया।
नेक्स्ट देखिए आपके एडोलेसेंस। एडोलेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, बार बार क्वेश्चन भी पूछे जाता है, आपका इस स्टेटमेंट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक तो स्टेज आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस की, वो तो सही, क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है अबाउट देयर करियर, कि वो क्या करे अपने लाइफ में। इस स्टेज को स्ट्रेस संड्रोम स्टेज किसके द्वारा कहा गया है? स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसे वो जो तूफान वाली अवस्था इसलिए कही गई कि बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस चलते हैं, वो रहते हैं यहीं पे बच्चे चीजों को समझ नहीं पाते, क्या सही है, कि मतलब सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत क्रूशियल टाइम रहता है। तो ये जो हमारा एक क्रिटिकल एज पर्सन, मतलब क्रिटिकल फेज है हमारे लाइफ का, आइडेंटिटी क्राइसिस। एक ट्रांजिशनल से, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया बेटा, ट्रांजिशनल स्टेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बच्चा चाइल्डहुड से निकलकर अडल्टहुड में जाता है। तो यहाँ से बच्चा चाइल्डहुड से निकलकर अडल्टहुड में जाता है, मतलब इन दोनों के बीच का जो फेज है वो आपका क्या है? एडोलेसेंस का है, इसीलिए इसको ट्रांजिशनल एज भी बोला गया है। इसमें बच्चा एक एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग लगाना शुरू कर देता है, एक एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, बच्चों को सब चीज में सब तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक। और यहाँ जो एक स्टेटमेंट है, जो गर्ल्स है वो सबसे पहले, मतलब बॉयज से पहले एडोलेसेंस फेज में एंटर करती है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो गर्ल्स का जो एडोलेसेंस फेज होता है वो जल्दी आता है इन कंपैरिजन टू बॉयज, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपके एडोलेसेंस फेज है। ये बच्चा कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बार बार, जैसे ट्रांजिशन में, और आपका कौन से फेज में ग्रोथ आपका वो होती है, स्लो होती है, किसमें फास्ट होती है, किसमें लैंग्वेज फास्ट होती है, किसमें, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये भी अपने में इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला प्रिंसिपल देखिए आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब जब भी हमने बताया कि जो जो आपका कह सकते हो कि डेवलपमेंट है वो कैसे चलता है, वॉर्म टू टर्म चलता है, मतलब कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है डेवलपमेंट तभी शुरू हो जाता है और एंड स्टिल डेथ, इसीलिए कंटिन्यूटी वाला प्रिंसिपल बोला गया, कॉन्टिन्यूस। देन इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब बेटा इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चा क्या करता है, सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, होल टू पार्ट पे मूव करता है। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले बच्चा पूरा हाथ पर चलाना शुरू करता है, अपनी बॉडी को मूव करना शुरू करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक, यहाँ पे पहले बॉडी को मूव करना, पहले पूरी बॉडी को कह सकते हो लार्ज मसल्स पे कंट्रोल करना पहले सीखता है, पहले उनके सर पे या बॉडी पे कंट्रोल करना, हाथ पैर चलाना शुरू करता है। फिर जो स्मॉल मसल्स होती है जैसे लिखना, ठीक, तो वो चीज पे बच्चा क्या करता है, मूव करता है, मतलब होल टू पार्ट्स पे मूव करता है। ये आपका क्या इंटीग्रेशन है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, चाइल्ड फर्स्ट स्टार्ट टू लर्न हैंड मूवमेंट देन फिंगर मूवमेंट। पहले हैंड मूवमेंट को आपका बच्चा स्टार्ट करता है सीखना, फिर उसके बाद फिंगर मूवमेंट को, लार्ज मसल से स्मॉल मसल, मतलब होल टू पार्ट की तरफ मूव करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। अच्छा बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे। तो दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या करेगा, आपका डेवलपमेंट कैसे रहेगा और दो व्यक्ति आपस में कैसे डिफरेंस है ये चीज को डिफाइन करेगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, एक मोटा है तो एक लंबा है, एक छोटी है। दो व्यक्ति आपस में एक समान नहीं होते, वो उनके डोमेन्स, हर एक इंडिविजुअल के डोमेन्स अपने में अलग अलग होते हैं। यही बताता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न एंड सीक्वेंस। यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब कि एक जो पैटर्न निर्धारित किया गया उसी पैटर्न पे ही डेवलपमेंट हो रहा है एक सीक्वेंस में। जैसे कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो सबसे पहले बच्चे का क्या होता है, हेड आपका क्या होता है, डेवलप होता है। फिर उसके बाद धीरे 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 उसकी बॉडी डेवलप होना नीचे की तरफ शुरू होती है। तो सबसे पहले जो ये ऐसा नहीं है कि किसी और व्यक्ति में पहले सर नहीं डेवलप होगा, ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस जो डिसाइड किया गया है वही सीक्वेंस चलेगा, जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वही पैटर्न पे चलेगा, ठीक। किसी का कम, किसी का ज्यादा कह सकते हो, किसी का अर्ली हो जाता है, किसी का लेट हो जाता है, लेकिन जो सीक्वेंस है वही रहेगा। आपका पहले हेड डेवलप होगा, फिर उसके बाद लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड सीक्वेंस कहता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक।
अब जनरल टू स्पेसिफिक मतलब कि हम क्या करना है कि बच्चों को जो एक जनरल इंफॉर्मेशन देनी, जो आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे बोलना, चलना, खाना पीना, ठीक, ये आपकी कुछ जनरल कैटेगरीज है जो सभी बच्चे में होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है बच्चे की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है डेवलपमेंट की। जैसे कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ बच्चे गाने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे खाना बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो सभी बच्चों में देखी जाती है, लेकिन जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बच्चों को अपने गोल की तरफ लेके जाता है। जो अगर गाने में अच्छा है तो वो अच्छा सिंगर बनेगा, जो खाने में अच्छा है तो वो मास्टर शेफ बनेगा। तो इस तरीके से तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक जो प्रिंसिपल है ये हमारा जनरल टू स्पेसिफिक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टार्टिंग में सब में जनरल पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है बच्चा डेवलपमेंट विकास की तरफ जब मूव करता है तो बच्चे की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक भी निकल के आती है। यही आपका होता है जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एनवायरमेंट। अभी मैंने बताया कि डेवलपमेंट दो चीजों पर बहुत डिपेंड करता है कि दो मतलब व्यक्ति का डेवलपमेंट कैसा होगा, वो कैसे किस पे, हेरिडिटी और एनवायरमेंट में। तो कहीं पे भी सिर्फ हेरिडिटी बोला जाए या एनवायरमेंट बोला जाए तो गलत है, दोनों का आप कह सकते हो दे बोथ विल अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हेरिडिटी एनवायरमेंट आप अपने में ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अभी हमने डोमेन्स पढ़े, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, ये सब हमारे क्या है, आपके डोमेन्स हैं। ये आपस में ही क्या है, इंटर रिलेटेड है। एक हेल्दी बॉडी में एक अच्छा दिमाग कह सकते हो रहता है। अगर हेल्दी बॉडी हमारी नहीं है तो हमारा दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। अगर हम अच्छे समाज में नहीं रह रहे हैं तो हमारा ना ही आप कह सकते हो कि दिमाग सही तरीके से डेवलप होगा, ना ही हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी। अगर हम बहुत ज्यादा इमोशनल रह रहे हैं तो हम चीजों डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर हमारा मोरालिटी, हम मोरली सही नहीं है, हम सही डिसीजन नहीं ले सकते, तो हमारी सारी चीजें इफेक्ट होंगी। तो कहीं ना कहीं सभी डोमेन अपने में रिलेटेड है, इसीलिए इसको कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जिसके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेप्लोकॉर्डल। सेप्लोकॉर्डल का मतलब ये होता है, सेप्लोकॉर्डल से आप किसी याद कर लीजिए, यहाँ एच से याद कर लीजिएगा कि ये क्या है, हेड टू टू। ठीक, जब बच्चे का विकास सर से पैर तक होता है, ठीक, पहले सर डेवलप होगा फिर उसके बाद आउटर बॉडी डेवलप होगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सेप्लोकॉर्डल। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या है, प्रॉक्सिमल डिस्टल मतलब सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब कि बच्चे के पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी फिर उसके बाद आउटर बॉडी डेवलप होगी। ठीक, ये आपका क्या बताता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल बताता है। लेकिन और आपका सेप्लोकॉर्डल क्या बताता है, पहले बच्चे का हेड डेवलप होगा फिर उसके बाद उसकी आउटर बॉडी आपका टो तक मतलब डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा उसका। तो सेप्लोकॉर्डल आपका क्या है, हेड टू टो है, प्रॉक्सिमल डिस्टेंस सेंटर टू आपका आउटवर्ड। तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाएगा और पूछा जाएगा ही। नेक्स्ट लास्ट प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन ये कहता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो डेवलपमेंट होता है कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता है, कभी भी लीनियर नहीं रहेगा, वो हमेशा क्या होगा, स्पाइरल होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा कभी सीधे तरीके से नहीं सीखता, मतलब कि एक सिंगल लाइन में नहीं सीखता है। बच्चा क्या करता है, अपनी प्रीवियस लर्निंग को इंटरकनेक्ट करते हुए आगे मूव करता है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपका स्प्रिंग क्या है, बच्चा चीजों को सीखा फिर अगेन वो मूव किया पीछे की तरफ, अपने प्रीवियस नॉलेज से उसने क्या किया, एक्वायर किया, फीडबैक लिया, देन आगे की तरफ मूव किया, फिर पीछे की तरफ मूव किया, क्या गलती है क्या, मतलब वो अपना फीडबैक लेके अपनी गलतियों को सुधारते वो आगे की तरफ मूव करता है। इसीलिए इसको कहते हैं जो डेवलपमेंट हमारा होता है स्पाइरल होता है, ना कि स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। हम अपने जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है उससे रिलेट करके हम क्या करते हैं, कंसोलिडेशन के लिए मूव करते हैं बैक, देन हम क्या करते हैं, मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 हमारे प्रिंसिपल हो गए जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखिए अगर हम हेरिडिटी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े तो हेरिडिटी इन्वायरमेंट अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेरिडिटी जैसे मैंने अभी बताया कि एक बच्चा किस तरीके का होगा, किस तरीके से होगा, एक बच्चा भाई किस तरीके का होगा, कहीं ना कहीं डिपेंड किस पे करता है, उसके फादर पे और उसके मदर पे,
भाई जो जेनेटिकल फैक्टर जो भी चीज ट्रांसफर होगी, जैसे माँ के बाल देखो, बच्चे के बाल माँ की तरह है, और माँ पिता की आंखें बच्चे को मिली है, तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स, और ये इसका कारण क्या होता है, हेरिडिटी होता है, जेनेटिकल फैक्टर होता है, तो हमें हमारे माँ बाप से मिलता है, ठीक। तो ये जेनेटिकल फैक्टर, ये हेरिडिटी वाला कॉन्सेप्ट होगा, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होती है। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके इम्पोर्टेंट लॉ तीन लॉ हैं। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब कि बच्चा जो होगा बिल्कुल ही माँ बाप की तरह होगा। लॉ ऑफ वेरिएशन, बच्चा क्या होगा, अपने माँ बाप से थोड़ा सा अलग होगा, ठीक, थोड़ा डिफरेंट होगा। लेकिन लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या होता है, जो कि दिया गया है, किसने दिया है, सॉरेनसन ने दिया है। बच्चा क्या होगा, टोटली अपोजिट हो जाएगा माँ बाप से, एक काले माँ बाप का एकदम गोरा बच्चा। तो वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ रिग्रेशन बताता है। तो ये तीन लॉ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देन अगर हम हेरिडिटी की बात करें, तो हेरिडिटी हमारा क्या स्टैटिक फैक्टर है, ये चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन्वायरमेंट क्या है, हमारा डायनेमिक फैक्टर है। डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सीखते हैं, समझते हैं। जो हमारा हेरिडिटी होता है वो नेचर से डिनोट किया जाता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारा नर्चर से डिनोट किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेचर मतलब हेरिडिटी, नर्चर मतलब इन्वायरमेंट, कि किस तरीके से हमारा पालन पोषण एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में होता है। हेरिडिटी होती है वो इनेट क्वालिटीज होती है, वो हमारे अंदर मौजूद होती है, जो हमें हमारे माँ बाप से मिलती है। लेकिन इन्वायरमेंट क्या होता है, हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, हम डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में हम अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं। तो डेवलपमेंट हमारा क्या है, रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट सोशलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा सोशलाइजेशन क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, समाजीकरण, जहाँ पे हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, स्किल्स को एक्वायर करते हैं, एटीट्यूड अपना शेप करते हैं, बिलीव, वैल्यूज, जो हमें समाज में सिखाया जाता है कि हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से कपड़े पहनने हैं, एक इंडियन फैमिली में किस तरीके से रहना और एक फॉरेन फैमिली में किस तरीके से रहना, सबका इन्वॉल्वमेंट, सबका जो सोशल फैक्टर है वो अलग अलग है। तो ये कहीं ना कहीं आपका सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात करें, तो 5 तरीके के सोशलाइजेशन होते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेकेंडरी है, लेकिन 3 और आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी, प्राइमरी में बेटा जहाँ पे हम, जो हमारी सबसे पहली क्लास होती है, कह सकते हो, जो हमें माँ बाप से सीखने को मिलता है, फैमिली से सीखने को मिलता है, जहाँ पे हम एटीट्यूड्स, वैल्यूज, क्या करना चाहिए, हमारे कह सकते हैं संस्कार जो हम सीखते हैं, वो हमारा प्राइमरी होता है। सेकेंडरी जब हम स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। स्कूल जाना शुरू कर देना, पीयर ग्रुप बनाना, जो हम फैमिली से निकलने के बाद चीजों को जहाँ पे सीखते हैं, वो हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन की, तो बेटा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन मतलब क्या है, कि जहां हम अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करें। मतलब हमें पता है कि हम पढ़ने में अच्छे नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने हमें हमने उसी चीज पे फोकस किया, हम उसी को क्या कर रहे हैं, हम उसी को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। ठीक इसी तरीके से अगर कोई किसी काम में नहीं है, अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगे रहना आपका क्या होता है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे आप वही चीज सीखोगे ताकि आप अपनी स्किल्स को और बेहतर कर सको। नेक्स्ट एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब होता है, एंटीसिपेटरी मतलब जैसे किसी चीज की नकल उतारना, या फिर जो चीज आप हो नहीं उस चीज को बिहेव करना। अब किसी ग्रुप में आपको शामिल होना है, और उस ग्रुप में शामिल होने के लिए आप उस ग्रुप की तरह बिहेव करो, एग्जैक्टली आप वैसे नहीं, ठीक। तो उस वहां पे क्या करते हो आप, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन वाली काम करते हो, कि उस ग्रुप में शामिल होने के लिए आपने क्या किया, अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया, ठीक। लेकिन आप वास्तविक में वैसे नहीं हो, तो वो अपने आपका क्या हो जाता है, एंटीसिपेटरी हो जाएगा। लास्ट हमारा रीसोशलाइजेशन है। बेटा रीसोशलाइजेशन मतलब कि मान लीजिए कहीं कहीं का व्यक्ति है, कहीं और चला जाता है, कहीं और शिफ्ट हो जाता है। इंडियन फैमिली में रहने वाला व्यक्ति फॉरेन में चला जाए, तो वहाँ के कुछ कल्चर्स अलग है, वहाँ की सोशल बिहेवियर अलग है, वहाँ की सोसाइटी अलग है, तो आपको क्या होना पड़ता है, रीसोशलाइज होना पड़ता है। पहले आप इंडियन सोसाइटी, इंडियन फैमिली के हिसाब से रीसोशलाइज हुए थे, अब आपको किसके हिसाब से होना है, आपको फॉरेन फैमिलीज के हिसाब से, फॉरेन सोसाइटी के हिसाब से आपको सोशलाइज होना है। तो आपका रीसोशलाइजेशन का वाला कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम इनके एजेंट्स की बात करें, तो सबसे पहले देखिए एजेंट्स, अभी हमने देखा फैमिली प्राइमरी में आ जाएगा, पीयर ग्रुप आपका सेकेंडरी में आ जाएगा, रिलीजन आपका सेकेंडरी में है। रिलीजन मतलब बेटा जैसे हमारे जो टेम्पल्स होते हैं, मदरसा वगैरह होता है, जो हमें सिखाते हैं चीजें,
या आपका रिलीजियस आपका आ जाएगा, वर्क, हमारा नेबरहुड, हमारा स्पोर्ट्स टीम। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया बेटा नेबरहुड से कि नेबरहुड किस में आता है, फैमिली, प्राइमरी में या सेकेंडरी में। तो इस चीज को याद रखें कि नेबरहुड किस में आता है, आपका प्राइमरी में आता है। क्यों? क्योंकि जब आप छोटे मतलब जब आप प्राइमरी फेज में होते हो तो आपके जो नेबरहुड होते हैं, आस पड़ोसी रहते हैं, जिनके साथ आप रहते हो, देखते हो उनको दिन भर, वो भी आपके लाइफ में असर डालते हैं। मीडिया, मीडिया जैसे सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, ये सब आप पे इन्फ्लुएंस डालते हैं आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। नेक्स्ट इज स्कूल। स्कूल ये हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, जहाँ पे आप जाते हो, चीजों को सीखते हो बाय द मीडियम ऑफ स्कूल। नेक्स्ट देखिए, तो बेटा अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा पार्ट 1 है, तो जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके डोमेन्स, प्रिंसिपल, साथ ही साथ स्टेजेस, सोशलाइजेशन, इसके बारे में समझा। नेक्स्ट जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें हम कॉग्निटिव थ्योरी कर लेंगे। कॉग्निटिव जैसे पियाजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वाइगोत्स्की की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बेंड्यूरा की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। तो आपके एग्जाम से पहले ये शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी, जिससे आप क्विक रिवीजन अपना कर सकते हो कि कोई चीज छूटे ना। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है, और आप जो भी बच्चे पहली बार पेपर देने जा रहे हैं वो देखेंगे कि हाँ, इसी से, इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑल दी थैंक यू सो मच, और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।